हेलो दोस्तों, आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। अब पहले इसका तो एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद से हम एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इसके बाद दो संख्या हो गई, दोनों संख्या इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे दोनों एचसीएफ एलसीएम निकला है तो इसके सही है कि गलत है। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ तो 26 91, तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे 2 से 30 बन जा 30। ठीक है, 2 इंटू 30। अब 91 का गुणनखंड करना, 91 का यहाँ गुणनखंड करना है। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 6 से 7 से होगा। 7 30 91, फिर 30 बन जा 30, तो यहाँ होगा 7 इंटू 30। अब इसके बाद पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम इसका एचसीएफ निकालते। एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ निकाला है। इसमें कॉमन नंबर देगा। इसमें कॉमन नंबर कौन सा, जो दोनों संख्याओं में हो नंबर। ठीक है, गुणनखंड जो निकाले जिसमें दोनों में सेम हो, तो इसी को एचसीएफ पहले तो वैनिश नंबर देखना, इसमें दोनों में होनी चाहिए। जिसमें 26 में भी जो गुणनखंड निकाले और 91 का दोनों गुणनखंड निकाले, इसमें भी कॉमन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें 7 है तो इसमें 7 है, इसमें 30 है तो इसमें 30 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ संख्या। ठीक है, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ संख्या। तो यहाँ हमारे इसका एचसीएफ कितना होगा 30, क्योंकि दोनों में है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 26 91 का एलसीएम, जिसमें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, उसके बाद कौन सी है 7, और उसमें देखना है कि दोनों में 13 है। तो हम एक ही को लिखेंगे, या तो इसको लिख सकते हैं या तो हम इसको लिख सकते हैं। दोनों में से किसी को एक को लिख सकते हैं। तो इंटू 13, तो इसका 2 7 14 14 13 182। अब इसके बाद बोल रहा है कि दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ कितना है, एलसीएम इसका एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इक्वल टू इंटू एलसीएम। अब ज्ञात करें, एचसीएफ हमारा कितना है 30, एलसीएम कितना 182। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, पहले इसे मल्टीप्लाई करो आप। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ रहा है। और इसमें बोल रहा है कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्याओं, जो दो संख्या दिया गया इसका गुणनफल देखना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों आपस में फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। तो यहाँ इसे मान लो 26 का फर्स्ट संख्या फर्स्ट इंटू 91 का सेकंड इक्वल टू फर्स्ट 26 इंटू 91। अब इसे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 2366। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्योंकि फर्स्ट से दोनों संख्या गुणनफल जांच करने पर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या से, तो इसका 2366 आ रहा है। एलसीएफ और एलसीएम को दोनों से मल्टीप्लाई करने से 2366 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 से 10 और 92 पे निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन है उसी तरह दूसरा भी क्वेश्चन निकालना है। पहले दोस्तों तो क्या करना है, 5 से सेकंड क्वेश्चन 5 से 10 और 92 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से 10 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ 5 से 10 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से, छोटी संख्या 2 से हो जाएगी, गुणनखंड हो जाएगी 2 दूनी 4, फिर बचा 1 1 2 5 10, पीछे 1 और 0 2 5 10,
अब इसे कैसे होगा, 2 से नहीं होगा, यहाँ 3 से हो जाएगा। 8 त्रिका 24, अच्छा 1 का 5 15, 3 बचा 15, फिर इससे 5 से हो जाएगा, 17 बचे 85, अब होगा 17 से, 17 कम 17। दोस्तों अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे जो गुणनखंड में 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब यहाँ निकलना 92 का, यहाँ 92 का निकालेंगे गुणनखंड, यहाँ 2 से तो यहाँ तो 46 होगा, फिर 2 से निकालेंगे यहाँ 23, फिर यहाँ निकालेंगे 23 से, क्योंकि 23 में कोई संख्या नहीं तो 23 से कम 23। यहाँ लिखेंगे 2 गुने 23। अब यहाँ दोस्तों जो पहले हम निकाले थे एलसीएम एचसीएफ, तो पहले इसके पहले एचसीएफ हम निकालेंगे, ठीक है। तो 510 और 92 का एचसीएफ क्या होगा, इसमें कॉमन नंबर वैनिश नंबर देखना है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं, तो यहाँ की क्या होगा, इसका एचसीएफ 2 होगा। वो वैनिश नंबर कितना है, 2 है, तो वैनिश एचसीएफ क्या होगा, इसका 2 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे कैसे, 510 और 92 का 92, तो इसका एलसीएम निकालेंगे इक्वल टू एलसीएम। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किस में है, 2, तो इसमें है, तो पहले तो इसको 2 संख्याओं को पहले लिख लेंगे, ठीक है, 2 × 2, उसके बाद क्या है 3 है ना, तो उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद कौन संख्या 5, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 70 17, उसके बाद 23। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आएगा 23,460, इसका क्या आएगा 23,460। अब इससे पहले एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा इसका 46,920, यह आएगा 46,920। तो अब यहाँ लिखेंगे फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई, फर्स्ट संख्या कितना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, इसको जांच करना है ना, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या 510 इंटू सेकंड संख्या कितना 90, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आ रहा है, अब एचसीएफ और एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 46,920 आ रहा है, ठीक है। तो संख्या क्या है, हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे हैं दोस्तों, जो पहली संख्या पहला नंबर दूसरा नंबर निकाले उसी तरह तीसरा भी, इसका पहले 336 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, 336 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, 2 से होगा, 2 एकम 2 जा 2 छक 12, ठीक है ना, 2 8 16, फिर 2 से निकालें 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से निकालेंगे 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, तो इसका गुण का 3 से 7 से गुण कितना हुआ 2 गुने 2 2 इंटू 2 कितना हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसके बाद कितना 3 गुना 7, इसके बाद 54 का निकालेंगे, 54 का गुणनफल, 54 का गुणनफल निकालेंगे, 2 से निकालेंगे 27 आएगा, उसके बाद 3 से निकालेंगे, 2 से निकला 29 27,
3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब उसका क्या है, पहले HCF निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। पहले HCF निकालेंगे इसका, तो HCF पहले निकालते हैं 336 और 54 का HCF क्या होगा। इसमें सबसे कॉमन नंबर देखना है, वो है निष्ठ संख्या। तो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है और 3 नहीं है, और कहीं भी एक ही 3 है, इसमें 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो संख्या क्या होगा, एक ये हो गया कॉमन नंबर, एक ये हो गया कॉमन नंबर। तो क्या होगा 2 इंटू इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6, 3 दूनी 6। इसका HCF कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसका LCM निकालेंगे 336 और 54 का LCM निकालेंगे। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा संख्या किसमें है, 2, इसमें 1 है, तो इसमें 1 2 3 4, इसमें क्या है तो 4 है। तो पहले जो ज़्यादा संख्या उसको पर लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इसको नहीं लिखें। अब देखना 3 संख्या किसमें है ज़्यादा, तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो इसके लिखे 3 गुने 3। इसके बाद कितना है 7 है, इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 3024। तो इसको पहले HCF LCM निकालेंगे, HCF इंटू LCM। HCF कितना है 6 है, LCM कितना है 3024। अब इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3024 से 6 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाइंग करेंगे। इससे क्या आएगा 18144। 18144 आप मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों। उसके बाद हम इसका फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या निकालेंगे। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या को बस करेंगे, इसको जांच करेंगे कि हमारा इतना है कि नहीं, HCF हमारा LCM सही है कि नहीं है, इसे चेक करेंगे, जांच करेंगे हम। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या क्या है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट संख्या हमारा कितना है 336 इंटू 54। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18144। ये भी हमारा HCF LCM से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 18144। अब फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से मल्टीप्लाई किए तो भी हमारा 18144 आ रहा है। तो ये हमारा HCF LCM हमारा सही है। हम इसी पर लिखेंगे इस प्रकार, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू HCF इंटू LCM, दोनों बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दोस्तों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो और कमेंट करो, कुछ जिस चीज़ पे सब्जेक्ट को बनाना है उस सब्जेक्ट को बताओ, हम उस पर आपको कोशिश करेंगे बनाने को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोगों को आगे की फिर बताएंगे।